Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा और मौका दिया अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी मग़फ़िरतें समेटने का। शायद ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। सो अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम रहमतें, तमाम बरकतें, तमाम मग़फ़िरतें हमें नसीब फ़रमाए। और आज के दिन की जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक से बड़ी तो कोई भी बात हमें नहीं लग सकती कि एक इतना बड़ा महीना जो अज़मतों और बुज़ुर्गी का महीना है, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, इसमें एक रात जो कि 1000 महीने के बराबर जिसकी इबादत का सवाब है, जिसको हमें ढूंढने का हुक्म है। सो इस महीने से बड़ी और इसकी बुज़ुर्गी से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के ऐसे रोशन मीनार हैं, जिन्होंने रहती दुनिया तक अपने किरदार से और अमल से साबित किया है कि दीन इस्लाम जो है वो है क्या, और उनकी जो शख्सियत है वो हमेशा एक रोशन मीनार की तरह रहेगी। आने वाली नस्लों तक वो बताते रहेंगे उनका उस्वा, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका अमल, उनका किरदार। और ऐसी ही एक शख्सियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनकी आज विलादत है। 1 रमज़ान सन 5 हिजरी में उनकी विलादत होती है। और जब उनकी विलादत हुई ना, तो उस वक्त ऐसे हालात थे जो आजकल की हमारी दुनिया के हैं, कि जिसमें मज़हब जो है वो सिर्फ़ एक ज़बानी जमा खर्च तक रह गया था। आप कितने अच्छे मुसलमान हैं उसका इजहार सिर्फ इससे होगा कि आपने नमाज़ पढ़ ली है, आपने रोज़ा रख लिया है, आपने जो है वो जो बेसिक मनासिक है ना, आपने वो अदा कर लिया। लेकिन जो दीन था वो नापैद होता जा रहा था कि आप अमानतदारी पे कायम हैं, आप सच बोलते हैं, आप हक़ और इंसाफ की बात करते हैं, आप लोगों को बराबर जो है वो ट्रीट करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। नस्ब पे, अपने इल्म पे, हलाल और हराम की तमीज़, ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी और गुरूर और तकब्बुर जो है वो बढ़ता जा रहा था। जो उनकी वालदा ने जो एक वाक़या है जिनसे हमें पता चलता है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब सफ़र इख्तियार किया इल्म की राह में, तो जो पहला माँ ने उनको सबक दिया है वो ये है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। और 40 दिनार जो हैं, कहते हैं कि उनके यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे वो उन्होंने सी दिए कि ज़ादिरा है कि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे बेटे के पास महफूज रहें। और रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया, उन्होंने हर एक शख्स को लूटा। इनके पास भी आए तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास कुछ है? तो बताया कि जी मेरे पास तो 40 दिनार है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है? तो उन्होंने बाकायदा बताया कि यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो उन्होंने बड़ा हैरान हुए। सरदार को जब पता चला, उसने बुलाया और उसने कहा कि हमें तो पता भी नहीं चल सकता था कि आपके पास 40 दिनार है, तो आखिर आपने छुपाए क्यों नहीं, आपने हमें क्यों बताया? तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, तो इसलिए आपने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया जो सच था। सो ये वो तरबियत है और ये वो किरदार है कि जिसके साथ फिर हमें नज़र आती है वो तासीर कि हज़ारों लाखों लोगों की ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जो आपने तरबियत की, और आज तक भी उनसे जो लोग जुड़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं या उनको जानने का शौक़ रखते हैं, वो इस किरदार से हमेशा इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। सो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी माएँ बनना नसीब फ़रमाए कि हम भी अपनी औलाद को जो नसीहत करें या वसीयत करें तो वह इन बातों की हो, ताकि कल को उनकी भी किरदार में और उनकी शख्सियत में भी हमें ना सिर्फ इस दुनिया की कामयाबियाँ और कामरानियाँ नज़र आएँ, बल्कि आखिरत की भी नज़र आएँ, और फिर हमें ख़ुद भी ये किरदार नसीब हो। सो एक दफ़ा फिर रमज़ान की बहुत मुबारक देते हुए मैं ब्रेक के लिए रुकूँगी, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जिसमें बहुत सारा कुछ है देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। खुशियाँ